जय हिंद, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, बात करेंगे इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा। बिग अपडेट है आप सभी के लिए, एक बहुत बड़ी अपडेट है। उसके बारे में बात करेंगे कि क्या अपडेट है और आपकी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। साथियों देखिए, इस भर्ती पर चुनाव का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी आपने एसएसबी ट्रेड्समैन का रिजल्ट देखा और एसएसबी ट्रेड्समैन जो 543 पोस्ट पर भर्ती है उसका 10 अप्रैल से फिजिकल भी है। तो आप देख सकते हैं कि आचार संहिता लग गई, उसके बाद भी जो पहले की भर्ती थी उसका अब फिजिकल हो रहा है आचार संहिता में, और एक तरफ चुनाव है और एक तरफ फिजिकल हो रहा है। तो हमें इससे ये सबक मिलता है कि जो हमारी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भर्ती है, ये भर्ती भी हमारी रुकने वाली नहीं है कि अब हमें 2 महीने और वेट करना है। जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक हमारी भर्ती आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस तरह से हमें इसका इंतजार नहीं करना है, बल्कि हमें इससे कुछ सीख लेनी चाहिए। जो एसएसबी ट्रेड्समैन का रिजल्ट आया है 543 पोस्ट का, और इससे सीख लेते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें अपने पीटी, पीएसटी, डीवी, मेडिकल और ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट की तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे वो छटेंगे वो स्किल टेस्ट में ही छटने वाले हैं। तो सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है कि कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, और आप सभी को अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप भी आप भी इतना वेट कर रहे हैं कि भाई पहले चुनाव हो जाए उसके बाद ही कुछ होगा, तो ये गलत सोच रहे हैं। ठीक है, 543 पोस्ट पर जो एसएसबी ट्रेड्समैन की भर्ती है उसके लिए 10 गुना बच्चे चुने गए हैं और कट ऑफ बहुत ज्यादा कम गई है साथियों। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 8000 पोस्ट की कट ऑफ कितनी कम जाएगी, है ना। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो कम नंबर वाले भी इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं। बस डिपेंड करेगा कि आप कितने अवेयर हैं और कितने इस भर्ती के प्रति समर्पित हैं। आप इस भर्ती को छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं, या फिर इस भर्ती में लगे हुए हैं। तो बस यही डिपेंड करेगा। चलिए देखते हैं सारी जानकारी कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन आखिर कब आएगा रिजल्ट। एक और भर्ती चल रही है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की साथियों, वो भी 2020 की भर्ती है और 2024 आ गया। वो जो 2020 वाले सीआरपीएफ पैरामेडिकल के बच्चे हैं वो भी ऐसे सोच सकते थे कि छोड़ो भाई, 4 साल हो गए भर्ती को, अब क्या ही रिजल्ट आएगा। लेकिन आपने देखा कि फिर भी उसका सब कुछ फरवरी में कंप्लीट हुआ। अब बस फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। तो साथियों, इसका क्यों नहीं आएगा? बहुत सारे बच्चे हार मान चुके हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर ये डाला जा रहा है कि भाई अब रिजल्ट नहीं आएगा, उम्मीद छोड़ दो बच्चों, ये वो फलाना ढीका। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गवर्नमेंट सरकारी काम है। ऐसा ही कुछ भी नहीं हो जाता कि भाई कभी कुछ भी हो जाए। हाँ, डिले एक अलग चीज है, बट भर्ती को कैंसिल करना वो अलग चीज है। देखा आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल, ऐसे ही तो सरकार ने एग्जाम को कैंसिल नहीं कर दिया। कितने ज्यादा बच्चों ने, टीचर्स ने कितना ज्यादा वो किया, उसके हल्ला बोला कि भाई कैंसिल करो, तब जाके कैंसिल हुआ। ना तो कोई एग्जाम इजीली कैंसिल होता है। अभी जेपीएससी में कितना ज्यादा मतलब चीटिंग हुई है ना, पेपर में धांधली हुई, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें हुआ भाई, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो सेम यही होता है, कोई भर्ती आ जाती है उसके बाद उसे कंप्लीट कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और जरूरी होता है। जैसा आप देख सकते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही में साथियों भर्ती कैंसिल नहीं की जा रही है, चाहे वो कोर्ट केस में लटकी हुई हो, लेकिन वो कैंसिल नहीं की जा रही है, क्योंकि किसी भी भर्ती को कैंसिल करना इतना आसान नहीं होता है। भर्ती आने के बाद वो पूरी ही होती है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, चाहे फिर उसमें कितना भी टाइम लगे। तो सेम आपकी ये भर्ती है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की, कि भाई आप ये मत सोचना कि भर्ती कैंसिल हो गई या फिर भर्ती का रिजल्ट अब जारी नहीं होगा। देर है पर अंधेर नहीं है, बस यही सोच करके। और हाँ, एक और बात कि देर का यानी जितनी देरी होती है उतना ही फल मीठा होता है। तो देरी का फल मीठा होता है, इंतजार का फल मीठा होता है। तो मीठा होगा वो कैसे होगा? तो वो होगा कि आपकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। 8126 समथिंग पोस्ट हैं, उनकी कट ऑफ आप देख सकते हैं 60 से 70 हजार बच्चे यहाँ पर लिए जाएंगे। तो कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। आप एसएसबी ट्रेड्समैन से सीख सकते हैं।
तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए साथियों, जो आपकी कट ऑफ है वो बहुत कम जाएगी, क्योंकि जो एसएसबी ट्रेड्समैन की भर्ती है साथियों, एसएसबी ट्रेड्समैन की टीआरए, ठीक है, जो ट्रेड्समैन की साथियों भर्ती है, इसकी कट ऑफ आप देखेंगे ना 43, 45, 46, 48 और 50 तो मतलब 50 इसकी औसत गई है, यहाँ पर देख सकते हैं, यानी 50 और इसके बीच में ही रही है, बहुत ही से बहुत ही कम है जो किसी की 63, 65 गई है, नहीं तो इसकी कट ऑफ यहीं तक हमें देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी कम कट ऑफ गई है, जबकि इसमें पोस्ट कितनी है साथियों, 543 पोस्ट हैं और इनका 10 गुना बच्चे ही बुलाए जा रहे हैं, यानी लगभग कितना हो जाता है इसका, 20 गुना बच्चे बुलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाता है 20 गुना, लगभग 10,000 के करीब बच्चे हो जाते हैं। 2 तिया 6 देख लेते हैं, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 5 10, है ना, और 1 0, तो 10,860 बच्चे बुलाए जा रहे हैं फिजिकल में। तो मिनिमम मार्क्स वाले बच्चों का भी यहाँ पर नाम आया है फिजिकल के लिए और वो बहुत खुश हैं। तो आप भी खुशी समझ करके तैयारी करते रहे साथियों, क्योंकि आपकी भी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है जब इतने मार्क्स की इतनी गई है। तो ठीक है, सेना की भर्ती ये भी है, ये भी है, तो ऐसा क्या है कि इसकी कट ऑफ ज्यादा हाई चली जाएगी भाई, है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बात करें यहाँ पर, हाँ ये हो गया। अब और इसमें साथियों 16 प्रकार की पोस्ट थी, कितने प्रकार की, 16 प्रकार की, सबकी कट ऑफ लगभग इतनी है और कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ यहाँ पर ऐसे गई है 43, 45, 40, 47, ठीक है जी। और वैसे ही हम बात करें, इसकी भी कट ऑफ कम जाने वाली है। अगर आपके 50 से 70 के बीच मार्क्स हैं, देखो 70 तो बहुत ज्यादा हो जाती है, चूंकि मतलब बहुत ज्यादा बच्चों ने बताया है कट ऑफ अपने 80, 85 बताते हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की, लेकिन इतनी तो नहीं जाएगी। लेकिन आपकी जो कट ऑफ है वो 50 से 70 आप रख सकते हैं। और साथियों कई स्टेटों की तो कट ऑफ 50 से भी कम ही जाएगी। एसएससी जीडी की आप कट ऑफ देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा 26,000 भर्तियां आती हैं, 50,000 भर्तियां आती हैं। 50,000 भर्ती वाली की कट ऑफ आपने देखी कि कितनी गई, 35, 37, जो हमारे कुछ राज्यों की तो ऐसे जाती है 35, 37, 40, है ना। तो यहाँ पर 50 भी बहुत ज्यादा है। अगर आपके 50 प्लस मार्क्स हैं या फिर 40 प्लस मार्क्स हैं तो भाई निश्चिंत रहो, आपका नंबर आ रहा है इसमें, ठीक है। कितने बच्चे पीईटी पीएसटी के लिए बुलाए जाएंगे, तो साथियों 8,000 जो आपकी वैकेंसी है उसका यहाँ पर 8,000 टोटल वैकेंसी है और 60 से 70,000 बच्चे यहाँ पर बुलाए जाने वाले हैं, ठीक है जी। तो ध्यान रखेंगे 8,000 का, 8,000 वैकेंसी पे 60 से 70,000 बच्चे बुलाए जाएंगे। चुनाव में नहीं रुकेगी भर्ती, आप देख सकते हैं कि एसएसबी ट्रेड्समैन भर्ती का 10 अप्रैल 2024 से फिजिकल है भाई, इसका फिजिकल है। तो बताओ कहाँ रुकी ये भर्ती, तो फिर ये भर्ती क्यों रुकेगी। जो भी भर्तियां पहले से शेड्यूल हैं वो भर्तियां नहीं रुकेंगी, ये बात ध्यान रखना। और इस भर्ती को जो एसएससी जीडी की नई आने वाली भर्ती है और जो रनिंग भर्ती है उससे पहले ही कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी इस भ्रम में मत रहना कि भर्ती रुकेगी। इंतजार हुआ खत्म, जी हाँ साथियों, इंतजार आपका खत्म हुआ। जो सीआरपीएफ पैरामेडिकल की भर्ती है, आपकी पैरामेडिकल भर्ती का बस फाइनल रिजल्ट रहना बाकी है। उसमें कुछ बच्चों का डीबी रह रहा है और वो होना बाकी है, उसके बाद ये भर्ती भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस भर्ती का रिजल्ट आने के बाद सीधा नंबर इसी पर लगने वाला है। हाँ ये अलग है कि ये भर्ती अलग है, ये भर्ती अलग है, इसको एक साथ काउंट मत करना कि भाई ये भर्ती कंप्लीट होगी तभी ये शुरू होगी। हाँ इतना काउंट कर सकते हैं कि पैरामेडिकल की भर्ती होगी पहले कंप्लीट, फिर उसके बाद आपकी ट्रेड्समैन की भर्ती शुरू होगी, ठीक है। अब बात करें, अब नहीं करना पड़ेगा इंतजार। जी हाँ साथियों, अब आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना। आपकी कट ऑफ 40 प्लस 50 प्लस है तो आप तैयारी स्टार्ट कर दो। जो भी उत्तर भारत के राज्य हैं वो अपनी कट ऑफ 50 प्लस रखना। अभी तक जो हम कह रहे थे इतनी नहीं जाएगी। एसएसबी ट्रेड्समैन की भी आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आप उसमें क्या देख रहे थे, 70 प्लस, 80 प्लस, 85 प्लस कट ऑफ। लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 40 प्लस कट ऑफ ही पे अटक गया आपका जो स्कोर था।
तो सेम यही होने वाला है। इसमें तो 60 से 70 हजार बच्चे लिए जाएंगे, तो बहुत ही आपकी कम कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है जी, तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। काफ़ी बच्चे परेशान हैं और तैयारी भी छोड़ चुके हैं, तो परेशान ना हो। एक और बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस बचा हुआ है, चाहे वो आपका पीईटी पीएसटी हो या फिर आपका डीवी हो या फिर स्किल टेस्ट हो या फिर डीएमई आरएमई हो, ये सारे आपके सिलेक्शन प्रोसेस हैं वो एक साथ होंगे साथियों। जी हाँ, बिल्कुल एक साथ होंगे। और दूसरी बात है यहाँ पर कि आप सभी का जो यहाँ पर एक साथ होंगे और स्किल टेस्ट में सबसे ज्यादा बच्चे छटते हैं, सबसे ज्यादा। तो बस अपनी तैयारी स्किल की करो भाई। जो भी आपकी स्किल है, बार्बर की या फिर कुक की या फिर पियोन की, जो भी आपकी स्किल है उस पर ध्यान दो। वहां पर आपका सर्टिफिकेट नहीं देखा जाएगा। सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। सर्टिफिकेट के बिना आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है। आयोग ने सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको काम नहीं आया तो नहीं चलेगा। इसीलिए आपको काम आना चाहिए, आपको अपने ट्रेड के बारे में जानकारी हो, बस यही है। और वहां पर आपको ट्रेड करके दिखाना होगा। तो यही इंफॉर्मेशन आपको देनी थी कि भाई अपने ट्रेड की तैयारी करो। आप सभी इंतजार में अपना समय न गवाएं, क्योंकि समय बहुत कीमती है। धन्यवाद। जय हिंद।